बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी गुज़िश्ता कमोबेश एक महीने से उडुपी के गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज में हिजाब के इशू को बहाना बनाकर जिस तरह से कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम तालिबात को हरासा किया जा रहा है और उनको क्लासेस अटेंड करने से रोका जा रहा है, डीमोरलाइज उनको करने की कोशिश की जा रही है, मेंटली टॉर्चर इस तौर पर किया जा रहा है कि अगर कॉलेज में आना है तो हिजाब के बगैर आना पड़ेगा। ये एक महीने से बच्चे अपने क्लासेस मिस कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस मिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी करीब है, उनको नई नोट्स वो तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों से ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। क्या बच्चों ने हिजाब पहन करके जो स्कूल में आना है, क्या कोई एक उन्होंने कोई क्राइम किया है या कोई जुर्म है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कि अगर मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन करके आती हैं तो हमारी गैर मुस्लिम जो हमारी बच्चियां हैं वो सैफरन शाल पहन करके वो कॉलेज और स्कूल आएंगी, तो इस को बहाना बना करके जो है मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेजेस में आने से जो रोका जा रहा है। ये असल में अपने मज़हब पर अमल करना, ये एक हमारे दस्तूर और आइन के आर्टिकल 14 और 25 के तहत हिंदुस्तान के हर शहरी को और सभी धर्मों के लोगों को उनके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अधिकार दिए गए हैं। इस तरह की जो है मनसूबाबंद साजिश हमारे वतन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम समझते हैं कि हमारे दस्तूर पर बराह रास्त हमला है और कोई भी सेकुलर जहन रखने वाला और हिंदुस्तानी आइन और उसकी जो जमहूरी अक़दार हैं उस पर यकीन रखने वाला कोई भी इसको तस्लीम नहीं कर सकता। हमारा मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब का एक हामिल मुल्क है और इस मुल्क में हर मज़हब के मानने वालों को यकसा हुकूक फराहम किए गए हैं। हम जहाँ तक समझते हैं कि अपने दस्तूर और आइन की बालादस्ती के लिए हिंदुस्तान के हर शहरी को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। ताजुब तो इस बात की है, ये हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों में मजहबी मुनाफरत का जहर घोलकर इनको भी कम्युनल लाइन पर डिवाइड करने की जो है कोशिश की जा रही है। और तालीमी इदारे एक ऐसी जगह है जो बहुत ही जो है मुक़द्दस और बहुत ही पवित्र जिसको हम कह सकते हैं, और वहाँ पर उन जगहों पर जहाँ पर बच्चों को आपस में भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत और सद्भावना और एक दूसरे का एहतराम करना और इंसानियत को संवारने, बनाने और एक कामयाब इंसान बनने और बनाने के गुर सिखाए जाते हैं और ऐसे दर्स और पाठ पढ़ाए जाते हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि इस मुक़द्दस जगह को भी जो है एक स्कूल और कॉलेज को भी जो है अब वार फील्ड में जो है तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसको किसी सूरत में हम कामयाब हमें नहीं होने देना चाहिए। इस तरह की अगर कोई भी हरकत चाहे कोई भी करे जो हमारे संविधान विरोधी हो, समाज विरोधी हो, जो हमारे राष्ट्र विरोधी हो और मानवता और इंसानियत के खिलाफ हो, सबसे बढ़ करके इस तरह के साजिशों की जो हम कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। और हमारी एक गुजारिश है कि हमें आज भी हिंदुस्तान में इस वक्त भी बहुत बड़ा तबका और बहुत बड़ी अक्सरियत जो हिंदुस्तान के जो है आइन पर जो जमहूरी जो यहाँ के जो अक़दार हैं, मजहबी रवादारी, एक दूसरे के जो है मजहबी जज्बात का एहतराम करना और आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना, ये हमारी 700 साल की हमारी एक मुश्तरका ज़ाहिरी तहजीब है। बल्कि मैं कहूँगा कि 800 साल की हमारी एक मुश्तरका एक जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है और ये एक मुख्तलिफ तहजीबों का कमोबेश गुज़िश्ता 800 सालों से गहवारा रहा है
اور ہندوستان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہندوستان ایک مختلف تہذیبوں کا جو ہے گہوارہ ہے، تو اس کو بگاڑنے کے کسی طرح بھی کی کوشش کو اور اس کو پولیٹیکل گین کے لیے، سیاسی مفاد اور فائدے کے لیے اس کو جو ہے اس طرح کے ایشوز کو کمیونل بنانا، اس کی ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ چوری عدلیہ پر اور ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے اور اس پر جو ہیئرنگ جاری ہے، ہمیں یقین ہے کہ کورٹ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا اور ہائی کورٹ اس سلسلے میں صحیح فیصلہ سناتے ہوئے ان سرپسند عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا حکم صادر کرے گی، اور جو کمیونل ڈسٹربنسز پیدا کرنے والے جن کا تعلق جس سے بھی ہو، جس سماج سے بھی ہو، مذہبی منافرت پیدا کرنے والے اس طرح کے جو افراد ہیں ان پر جو ہے سخت سے سخت کارروائی کرے گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔